नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक सवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपीसी पॉलिसी राजस्व लेखपाल मैथ लेकर। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने नंबर सिस्टम के टॉपिक को पढ़ाया था। आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें भी मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि पिछली वाली वीडियो को आप लोगों ने देखा और काफी अच्छा अपना प्यार दिया, इसी तरीके आप हमारे सभी वीडियो पे अपना पूरा प्यार बनाए रखें। चलिए बगैर समय को खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसा कि हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसमें उस टाइप में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर में, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पीडीएफ में जो भी 10-12 क्वेश्चन रहते हैं उन 10-12 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आपको उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप उस टाइप के क्वेश्चनों को कितने कम समय में सॉल्व कर लेते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्वेश्चन आता है या नहीं आता वो अपनी जगह की बात है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बस आप प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें। अभी आपके पास कम से कम पूरे चुनाव भर का समय, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक हमें नहीं लगता कि यूपी राजस्व लेखपाल का पेपर होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, चाहे नई कोई सरकार आए, चाहे हमारी बीजेपी सरकार रहे, पेपर तो होना ही होना है। तो ये आप मान के चल जाइए कि अप्रैल में आपका लेखपाल एग्जाम का पेपर होकर ही रहेगा, क्योंकि बहुत पेंडिंग चलता हुआ आ रहा है, इस समय ट्रेंडिंग पे है। इसका पेपर तो आपको किसी न किसी हाल में अप्रैल तक में करा ही देंगे। तो आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना के रखिए, किसी भी प्रकार से आपको चूक ना हो। एक मौका मिल रहा है आपको खेत नापने का, तो उस मौका को आप गवाइए नहीं, ठीक ना। आपकी यूपी राजस्व लेखपाल की मैथ को मैं जैसा कि पढ़ा रहा हूँ तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपके 25 मार्क्स तो हमारी वीडियो से पक्के ही हो जाएंगे। बस आपको हमारे वीडियो में अपना 10 मिनट का समय देना और उस वीडियो को देखना है, उस टाइप के क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करना है। लाख कोई आपको पढ़ा देगा, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपकी पढ़ाई का कोई मान नहीं रहेगा। चलिए समय को बिना गवाए हम अपने क्वेश्चनों पे आते, देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन है। चलिए, जैसे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोल रहा है? 7 अंकों की संख्या 4, 3, 5, 6, 7 x 3 से विभाज्य है, जहां x एकल अंक है, पूरी संख्या क्या होगी? जहां पे x क्या है, एक अंक है, पूरी संख्या क्या होगी हमें बताना है। यहाँ 7 अंकों की कोई संख्या लिखी थी, x की जगह पे कोई एक नंबर होगा, जो कि नंबर ऐसा नंबर हमें लिखना है कि 3 से पूर्णतः हुए नंबर विभाज्य हो जाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था, इस वीडियो में भी आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। इसमें 3 की डिजिबिलिटी हमें देखनी है। देखिए नंबर हमारा क्या लिखा है, 4, 3, 5, 6, 7 और x। ठीक, ये यहाँ पे x की जगह पे ऐसा कोई नंबर रखना है जिससे कि ये पूरा पूरा 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। पूरा पूरा 3 से क्या हो जाए, हमारा विभाज्य हो जाए। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 की डिजिबिलिटी हमारी क्या होती है, उन सभी नंबरों को ऐड करिए, वो नंबर का टोटल अगर 3 से कट जाता है तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से क्या होगी, कटेगी। तो पहले हम लोग इसे थोड़ा जोड़ लेते हैं। 4, 3, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25। कितना हो गया, 25। और कोई एक नंबर है जो कि क्या है, x है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं 25 के आसपास 27 ही ऐसा नंबर है जो कि 3 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 3 से पूर्णतः विभाज्य है। और जब किसी संख्या का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या भी पूर्णतः क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस x के जगह पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 2। देखिए ऑप्शन में हमारे 2 दिया हुआ है, तो x की जगह पर हमारा नंबर क्या आया, 2। बात और जान लीजिए दोस्तों कि जैसा कि हमने इसे जोड़ा, क्या जोड़ा था, 4, 3, 5, 6, 7 और x। ये जब पूरा पूरा 3 से विभाज्य, हमने जाना कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, इन पांचों का योग हमारा क्या आ रहा था, 25 आ रहा था। हमने कहा 2 रख देते हैं, 27 हो जाएगा। संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ फंसाने के लिए ऑप्शन में एक बात और उसने रख दी थी, न्यूनतम यहाँ पे नहीं लिखा था। इस बात को आप समझ लीजिएगा, इन्होंने यहाँ पे क्या, न्यूनतम नहीं लिखा था। अगर हम लोग इस संख्या के योग में 5 जोड़ देते हैं, 25 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। आप समझिए 30 भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य। इसका मतलब अगर ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे 5 रख देंगे तब भी यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आइए थोड़ा सा और बढ़िए, फिर इसी 25 में अगर हम लोग 8 को ऐड कर देते हैं
25 8 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 8 रख देंगे तब भी ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज दिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे न्यूनतम संख्या की बात नहीं करेगा तो वहां पे आप पहले चेक कर लीजिएगा। देखिए आंसर क्या था, ऑल ऑफ दीज था। ऑप्शन पहले सबको 2 लगता, हम आप किसी को भी पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ते, पेपर में हमारा दिमाग इतना काम ही ना करता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप इस बात को समझेंगे। यहाँ पे न्यूनतम की बात नहीं किया था उसने, क्वेश्चन को फंसाने का पूरा पूरा उसका यही मतलब था कि बस कैसे भी मेरे दोस्त यार फंस जाएं पेपर में। देखिए x पे आप 2 रखते तब भी 3 से विभाज्य हो जाता, आप 5 रखते तब भी 3 से विभाज्य हो जाता, आप 8 रखते तब भी 3 से विभाज्य हो जाता। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप के क्वेश्चनों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं आप फंस ना जाएं कि आप सोचें कि हमने तो सब सही करके आया था, मेरा गलत कैसे हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोल के आ रहा है यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्याओं के अंतर का योग क्या होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल के आ रहा है कि यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको उलटने से बनने वाली संख्या का योग क्या है, 99 है, तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं, इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड पार्ट है। देखिए ऐसे संख्या में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वह कौन सी 2 संख्या होगी, आप ऑप्शन से लेके चलिए। आप ऐसे सोचेंगे तो आप 10-12 नंबर को ट्राई करेंगे, लेकिन आप ऑप्शन को लेके चलिए, ऑप्शन में जो सही बैठ जाए उसी वाले ऑप्शन को आप ट्रिक कर दीजिए। देखिए हम पहला एक ऑप्शन उठा लेते हैं, क्या लिखा है 18। 18 को हम पलटेंगे क्या हो जाएगा हमारा 81, और 18 और 81 का जब योग करेंगे तो क्या आएगा 99। 18 और 81 का जब योग करेंगे क्या आएगा 99। देखिए हमारा तो पहले ही ऑप्शन से सही हो गया, अब हमें बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप यहां से समझिए कि यदि 2 अंकों की संख्या ये है और उसको उलटने से बनने वाली संख्या, देखिए 18 को उल्टेंगे तो क्या बनेगा 81 बनेगा। दोनों का योग क्या है 99 है, दोनों का योग क्या है 99 है। देखिए हमारा ऐड करने पे 99 आ गया। तो अब बात समझिएगा, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ये जो संख्या है 18, इनके अंकों का योग क्या होगा 8 1 9, क्या होगा 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 9 सही है। क्या सही है 9 सही है। यहाँ पे भी कुछ मेरे दोस्त यार क्या करते, जैसे ही ऑप्शन मिल जाता 18 को टिक मार के आगे बढ़ जाते, क्योंकि वहां उनके पास समय की क्या है कमी है। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे ध्यान पूर्वक रख के सॉल्व करना है कि कहीं से हमारा कुछ छूट ना जाए। कितनी छोटी बात लिखा था, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, कोई समझता ही ना। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे ध्यान पूर्वक से करके सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे है, क्या बोल रहा है यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या है वो अपने 1/3 से कितना अधिक है 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। आइए मैं बताता हूं कि क्या होगी। कोई संख्या क्या है x है, वो अपने x/3 से कितना ज्यादा है 18 क्या है ज्यादा है। x/3 से मैं एक एक स्टेप आपको सॉल्व कराता हूँ। x + 54/3 हो जाएगा। देखिए जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 3 यहीं पे उतर जाएगा, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे हो जाएगा 3x = x + 54, 3x - x = 54, 2x = 54, x = 27। तो वह संख्या क्या है 27 है। वह संख्या क्या है हमारी 27 है। आइए 27 देखें, ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 27 दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन बोल क्या आ रहा है, किसी प्राकृत संख्या के घन
और उसका वर्ग घटाने पर परिणाम क्या होता है, 48 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करिए। जब आपको ऐसे दे दे कि संख्या ज्ञात करने वाले टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन में से ही संख्याओं को उठाइए, उसी पे से चेक करिए। कम से कम 2 ऑप्शन आप चेक करेंगे तब तक आपका आंसर जल्दी पता चल जाएगा। खुद के दिमाग लगाने से कंफ्यूजन बढ़ेगी और आंसर मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन उठाएंगे उन चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा, और जहां तक ज्यादातर ए या बी ऑप्शन में ही वो आंसर छिपे रहते हैं। चलिए आइए हम लोग ऑप्शन को ही देख के सॉल्व करते। देखिए 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, उसमें स्क्वायर माइनस करेंगे 36, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। चलिए दूसरा ये क्या लिखा है हमारा, 4 क्या लिखा है 4। अगर हम लोग 4 का क्यूब में 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, यही बोला है ना, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में उसका वर्ग घटाने पे परिणाम क्या प्राप्त होता है, 48। देखिए 64 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 48 हो गया। क्या हो गया, 48 हो गया। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जिनका कि क्या कुछ ना कुछ उसमें छिपा रहे। अब आप ऐसे नंबर सोचते रहते, उससे अच्छा आप ऑप्शन को चेक करिए और वहां से संख्याओं का ज्ञात कर लीजिए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोल क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल क्या रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्या बोल रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। विषम संख्या क्या होती हैं, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। प्रथम संख्या विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से पूरी तरीके ना कटे, वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरा कट जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है, विषम संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर। तो प्रथम 20 बोला है, ये 20 हमारा क्या है, एन की वैल्यू है। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देन यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 400 होगा। अब आप इसे आराम से जब वीडियो खत्म हो जाए तो रफ कॉपी लेके चेक कर लीजिएगा, आंसर 400 आएगा। चलिए हम समय को नहीं गवाते हैं, हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ है। बोल क्या रहा है, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बोल क्या रहा है, विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होगा। अगर हम लोग थोड़ा एक बार जोड़ के देखें, विषम संख्या और सम संख्या का योग, देखिए हम एक विषम एक सम को जोड़ रहे हैं, मेरा पूरी जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, विषम ही आ रही है। क्या आ रही है, विषम आ रही है। इसलिए सदैव विषम क्या होगी, क्या होगी, सदैव विषम होगी। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा, सदैव विषम होगा। क्या होगा, सदैव विषम होगा। हमेशा ऑड नंबर आएगा। एक इवन एक ऑड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 करके मैंने दिखा दिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप से संबंधित होगा। बोल क्या रहा, कोई 5 क्रमिक पूर्णांक हैं जिनका योग क्या है, एस है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस किस रूप में संबंधित होगा। आइए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। 5 क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार क्रमांक में जो रहते हैं रिस्पेक्टिवली जिनको बोलते हैं, जैसे कि क्या, एक्स, x+1, x+2, x+3 और x+4। ये क्या हो गए, 5 क्रमिक पूर्णांक हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, इनका कुल योग हमारा क्या बताया है, s। देखिए लिखा क्या है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, s है। तो मतलब x, 2x, 3x, 4x, 5 है। 5x + 10 इज इक्वल टू s। 5x इज इक्वल टू s - 10, देन x इक्वल टू क्या होगा, s - 10 अपॉन 5। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है s - 10 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर समझिएगा क्वेश्चन को बोला क्या है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो
तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा। देखिए 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग हमने निकाला, क्या है, s है। फिर आगे हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आया, s माइनस 10/5 आया। क्या आया, s माइनस 10/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अपना मेरा अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। कोई दो संख्या है, उनके वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों के अंतर का योग क्या है, 28 है। संख्या हमें बतानी है। कोई संख्या x प्लस वाई है, तो उनका योग हमसे पूछा है और गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 28 दिया। इन्हीं दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम x और y की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सिंपल है। 8th 9th में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन में कि कैसे हम लोग समीकरणों को सॉल्व करते। तो आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए हमारी जो अंक गणित है वो पूरी 6 से लेके 8 9 तक के गणित पे पूरी बेस्ड है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि हम मैथ हमारे लिए बहुत हार्ड है, हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। विश्वास करिए, अगर आप 6 7 8 की गणित को अच्छे से लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम के अंक गणित को सॉल्व करने में बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत आपको मैथ में एकदम अच्छा बना देगी। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये देखिए 2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 128 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128/2 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, मान रख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28 में। ये हो जाएगा 64 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 64 माइनस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ से, 14 में 36। 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6। देखिए x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 14 होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 14 होगा। देखिए क्वेश्चन जगह कम था इसलिए मैंने सॉल्व किया, आप बखूबी इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। और किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपकी समस्या का समाधान अपनी अगली वीडियो में लेकर आपके बीच आएंगे। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। देखिए मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा भी आपको बोरिंग फील ना हो। तो आशा करूंगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सभी दोस्त यार रिश्तेदारों के पास इसे शेयर करिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो को ले आते रहें। आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। धन्यवाद।